some most important legal essays for judiciary mains examination। और इससे जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है उसमें हम डिस्कस करेंगे सोशल इश्यूज़ एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ एंड करंट इश्यूज़ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट एसेज। सो अगर हम हरियाणा जुडिशरी की अगर हम बात करें तो हरियाणा जुडिशरी में जो इंग्लिश का जो पेपर आता है वो 200 मार्क्स का आता है और अकेले 200 मार्क्स के पेपर में सिर्फ 100 मार्क्स का तो एसे होता है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो एसे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी हम जो लैंग्वेज पेपर्स होते हैं जो हिंदी का है और जैसे इंग्लिश का है उनको हम बहुत ढीला छोड़ देते हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। उन्हीं की वजह से हमारा एग्ज़ाम जो मेंस है वो नहीं निकल पाता, हम मेरिट में नहीं आ पाते हैं। सो हमें इस चीज़ को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना है और हमें एसे को और लैंग्वेज पेपर को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और मैं तो कहूँगा कि लीगल जो हमारे लॉ के जो पेपर हैं उनसे ज़्यादा प्रायोरिटी देकर हमें लैंग्वेज पेपर तैयार करने चाहिए। हिंदी का है, इंग्लिश का है, सबसे पहले इनको तैयार करो। लीगल जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनको बेशक बाद में तैयार करो। सो हमारा आज का फर्स्ट जो लीगल एसे है मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में वो है जुडिशियल एक्टिविज़म और जुडिशियल रिफॉर्म। मोस्ट इम्पोर्टेंट एसे जुडिशियल एक्टिविज़म। सो नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल रिफॉर्म्स द नीड ऑफ द आवर। जुडिशियल रिफॉर्म्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। सो नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल एक्टिविज़म वर्सेस लेजिस्लेटिव एक्टिविज़म। सो ये ऐसे भी आ सकता है जुडिशियल एक्टिविज़म वर्सेस एग्जीक्यूटिव। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं एससे के रिगार्डिंग। जुडिशियल एक्टिविज़म हो गया, जुडिशियल रिफॉर्म्स हो गया, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये ऑल टाइम मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में आते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, लॉ कमीशन रिपोर्ट्स। नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिज़ायरेबल और नॉट डिज़ायरेबल, वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। और जो नेक्स्ट है हमारा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज, क्रिएशन इज़ नीडेड और नॉट नीडेड, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है। और ये हमारा जो ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज जो होती हैं उनका जो ऑल इंडिया एक ही एग्ज़ाम होता है जो यूपीएससी लेता है, ये उसी के ट्रैक पे, उसी की तर्ज पे ये ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज लाने की बात चल रही थी, जो कि जजेस अपॉइंट करने के लिए भी ऑल ओवर इंडिया एक ही एग्ज़ाम हो। सो ये उसके रिगार्डिंग है, इसको आप अच्छे से तैयार करना। ये मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है। सो नेक्स्ट है हमारा लीगल अमेंडमेंट्स इन लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इन सीआरपीसी एंड आईपीसी एंड एनालिसिस। सो हमारी जो आईपीसी में जो और सीआरपीसी में जो अमेंडमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा 376 में जो अमेंडमेंट हुई थी ए और बी और जो डी ये जो सेक्शंस ऐड किए गए थे, और 354 ABCD ऐड किया गया था जो फीमेल के रिगार्डिंग जो हमारे कई सेक्शंस ऐड किए गए थे, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और सीआरपीसी में भी अमेंडमेंट्स उसी वक्त की गई थी और समय समय पे की जाती रही हैं। सो उन्हीं के रिगार्डिंग में ये है कि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स इन सीआरपीसी एंड आईपीसी, तो ये कभी भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जब अमेंडमेंट्स कोई होती है ये उसी वक्त पूछते हैं, ये कभी भी पूछ लेते हैं। जो 2018 की जो अमेंडमेंट थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स थी, वो कभी भी पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ जजेस असेट्स, जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मेजर इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट इन जुडिशियल रिफॉर्म्स फॉर स्पीडी जस्टिस। सो जुडिशियल रिफॉर्म्स जो हमने ऊपर डिस्कस किया था ये वैसा ही है, लेकिन इसमें जो गवर्नमेंट के जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं उनकी बात करी गई है कि वो क्या क्या थे हमारे जस्टिस को और ज़्यादा स्पीडी करने के लिए, क्या क्या रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने किए थे, उनके क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, ये उस कंटेक्स्ट में है। और नेक्स्ट है हमारा कैपिटल पनिशमेंट, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है लीगल एसे के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये मतलब ऐसे कभी भी मतलब नहीं पूछा जा सकता, ओल्ड हो गया है या कुछ ऐसे दिमाग में विचार आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑल टाइम इम्पोर्टेंट ऐसे है, ये कभी भी पूछा जा सकता है। सो नेक्स्ट है हमारा PILs, इट्स मीनिंग एंड रोल, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे है। और इसके बाद आता है हमारा रोल ऑफ हॉस्टाइल विटनेसेस इन क्रिमिनल जस्टिस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे है।
जब भी किसी भी पार्टी ने कोई विटनेस अपनी तरफ से बुलाया होता है तो कोर्ट में वो उसकी तरफ से उसके फेवर में जो है अपने स्टेटमेंट्स नहीं देता है तो वो हॉस्टाइल हो जाता है। सो ये उसके रिगार्डिंग ऐसे है, उस कॉन्टेक्स्ट में ऐसे है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारा आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे, लिव इन रिलेशनशिप्स इन इंडिया, प्रॉब्लम्स एंड पर्सपेक्टिव्स। ये आपको पता ही है कितना इम्पोर्टेंट है। और आज के टाइम में भी अभी जैसे हाई कोर्ट ने जजमेंट्स दी हैं कि जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं वो एक मैरिज के तरह ही होते हैं। तो आप उस कंटेक्स्ट में जो लेटेस्ट जजमेंट्स हैं उनको मद्देनज़र रख के, उनको मेंशन करके उस कंटेक्स्ट में इस हिस्से को तैयार करना काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है। ये करंट टॉपिक्स में भी आ जाता है। सो नेक्स्ट है हमारा नेसेसिटी ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये वैसे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐसे है, क्योंकि जो भी पहले भी गवर्नमेंट आई थी उन्होंने भी ये प्रॉमिस किया था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। सो नहीं हो पाया। और आज भी जो गवर्नमेंट हमारी चल रही है, करंट मोदी गवर्नमेंट, उन्होंने भी यही प्रॉमिसेस किए थे कि हम जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे। लेकिन जो भी चल रहा है वो आपको दिख ही रहा है कि क्या हो रहा है, क्या ला रहे हैं। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे है वैसे। सो इसके बाद आता है हमारा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मेरी तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है, और ये हमारा प्रोवर्बियल कैटेगरी है जो उसमें भी आ जाता है। सो मेरी तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे है। सो नेक्स्ट है हमारा एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग। एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे है, जो हमारे इनकाउंटर्स वगैरह होते हैं ये उसी कैटेगरी में आ जाता है। और जब भी कोई इनकाउंटर वगैरह होता है तो ये फिर करंट टॉपिक भी बन जाता है। सो नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये भी आपको तैयार करना चाहिए, काफ़ी अच्छा है और इम्पोर्टेंट ऐसे है। नेक्स्ट है हमारा लोक अदालत। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे है। वैसे इस जो लिस्ट है हमारी, इसमें मैंने सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे ही डाल रखे हैं, और ये ऐसेज तो मेरे ख्याल से आपको तैयार कर ही लेने चाहिए। ये वैसे भी हमारी समझ को बढ़ाने में और नॉलेज को बढ़ाने में भी हमारी बहुत हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। एंड नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स देखो आपको सभी को पता है कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे, इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि ये तो हम बेसिक ही है, हम हमारे लोगों के एंट्रेंस के टाइम से ये चीज़ें पढ़ते आते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या है, कहाँ मेंशन है, क्या क्या है, कौन से हैं, कब ये जो सस्पेंड होते हैं, कौन सा सस्पेंड होता है, वोलेशन पे क्या होता है। सो इजी ऐसे है और ये आपको तैयार करना ही चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारा लीगल राइट्स ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन। अक्यूज्ड पर्सन के लीगल राइट्स, देखो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। और इसी तरह का एक और ऐसे है लीगल राइट्स ऑफ अ प्रिजनर। सो ये सेम ही कैटेगरी के ऐसे हैं, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। सो नेक्स्ट है हमारा लॉयर्स स्ट्राइक, इट्स इफेक्ट ऑन जुडिशरी एंड सोसाइटी। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। ये कभी भी पूछा जा सकता है। हमारे लॉयर्स की स्ट्राइक्स जो है वो चलती रहती हैं, और उनका जुडिशरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पेंडिंग केसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और हमारी सोसाइटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये उसके रिगार्डिंग है। सो वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। नेक्स्ट है हमारा राइट टू प्राइवेसी। दिस इज़ अगेन ऑल वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। इसके रिगार्डिंग जजमेंट भी आई थी राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग लास्ट टू लास्ट ईयर वो भी आप देखना। और नेक्स्ट ऐसे है हमारा राइट टू एजुकेशन। अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। नेक्स्ट है हमारा इस कैटेगरी में जुडिशियल प्रेसिडेंट्स इन इज सोर्स ऑफ लॉ। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स होती हैं वो हमारे जो लोअर कोर्ट्स हैं उन पर बाइंडिंग होती हैं, वो एज ए लॉ काम करती हैं। और वैसे मेन तो हमारा लॉ हमारी पार्लियामेंट है वो बनाती है, तो उनके जो एक्ट्स जो पार्लियामेंट लेके आती है वो तो लॉ हमारे हैं ही। सो अगेन जब हमारा सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई जजमेंट ऐसी गाइडलाइंस किसी भी केस में जो देता है तो वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे बाइंडिंग हो जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे अगेन। सो नेक्स्ट है हमारा जजेस एंड पॉलिटिशियंस डिज़ायर्स एंड प्रेशर। तो मेरे हिसाब से ये ऐसे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जजेस एंड पॉलिटिशियंस डिज़ायर्स एंड प्रेशर,
मतलब जो जजेस की जो डिज़ायर है वो मैं अब कैसे समझाऊँ आपको, और जो करंट गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनका जो जजेस पे जो प्रेशर होता है, जो अपने पर्सनल केसेस के रिगार्डिंग और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं उनके रिगार्डिंग, तो जो जजेस हैं उनको कैसे एक्ट करना पड़ता है, और उसके जो बदले में अगर हम बात करें तो जो जजेस हैं फिर उनकी क्या क्या डिज़ायर होती हैं उस गवर्नमेंट से। जैसे कि आपने देखा ही है अभी रिसेंटली किसी को गवर्नर बना दिया कहीं का, किसी को किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया। सो ये उस कंटेक्स्ट में है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेना, मेरे हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे है। सो नेक्स्ट है हमारा प्ली बार्गेनिंग, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्ली बार्गेनिंग देखो मेरे हिसाब से ये भी इम्पोर्टेंट ऐसे है। सो जब हमारा 2006 में जब प्ली बार्गेनिंग जब CRPC में इनकॉर्पोरेट किया गया था, सो उस वक्त जो प्ली बार्गेनिंग था उसका रोल क्या था, उसका क्या इफ़ेक्ट था उसका, और अभी प्रेजेंट में जो प्ली बार्गेनिंग है वो मतलब क्या रोल प्ले कर रही है, और फ्यूचर में इसका क्या रोल रहेगा, ये इसके रिगार्डिंग है। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऐसे है। और उसके बाद है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स ये तो आप सभी को पता ही है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा डेमोक्रेसी है, ये इनका पावर्स का जो क्लैश चलता रहता है, ये उसके रिगार्डिंग है। सो दिस इज़ ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे। सो नेक्स्ट है हमारा जुडिशियल ट्रेंड इन केसेस रिलेटिंग टू साइबर क्राइम। सो साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो इंडिपेंडेंटली साइबर क्राइम भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे बन जाता है, लेकिन अगर हम जुडिशियल ट्रेंड के रिगार्डिंग इसकी बात करें तो साइबर क्राइम के रिगार्डिंग जो जुडिशरी का क्या इंक्लिनेशन रहा है, जुडिशियल ट्रेंड क्या क्या है, जुडिशियल जो जजमेंट्स हमारी इसके रिगार्डिंग क्या क्या हैं, सो कैसे कैसे केसेस आए हैं, सो उसके रिगार्डिंग ये उस कंटेक्स्ट में ऐसे है। और नेक्स्ट है हमारा जुडिशरी एंड फेयर ट्रायल। देखो फेयर ट्रायल वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर लीगल एसे के हिसाब से बात करें तो जुडिशरी एंड फेयर ट्रायल मेरी तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट ऐसे बन जाता है। और ये थे हमारे आज के वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट लीगल एसेज। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो प्रीवियस जो हमारे जुडिशियल एग्जामिनेशंस हुए हैं अलग अलग स्टेट्स के, या फिर अगर हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो उनमें कौन से लीगल एसेज पूछे गए थे, मैं उसके रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो लेकर